प्रभु आपका अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ हाँ, अब मेरी अब आ रही आवाज जा रही है? अब आ रही है ठीक। भक्ति कृपा। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीमते हनुमते नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पितसर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनं ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान राधा मुकुंद की कृपा से भगवान ने पुनः अवसर दिया है वांगमयी सेवा आप सब श्री वैष्णव जनों के चरणों में उपस्थित होकर करने का अवसर दिया है। तो पहले तो आप सब वैष्णव जनों को प्रणाम करता हूँ जो उपस्थित हुए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। अपने जितने भी शुभानुध्यान आचार्य जन हैं सबको प्रणाम करता हूँ। उनकी शुभकामना का फल आपके सामने है। अब इधर उधर की बातें न करके, यद्यपि मैंने पूर्व सत्र में विचारित श्लोक का अनुसंधान तो नहीं किया, लेकिन आचार्य चरण ने मुझे उद्बोधित किया कि यहाँ से होगा, तो तदनुरोधे न उस श्लोक का उच्चारण करता हूँ जो श्लोक हमारे विचार में आना चाहिए। और वो मंगलमय श्लोक है। पीत्वा मुकुंद मुख सारग मक्षिभृंगैः तापं जहुर्विरहजं प्रजयोषितोऽह्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम् सव्रीडहासविनयं यदपांगमोक्षम्। और इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि व्रजयोषिता, जितनी व्रज वनिताएं हैं सभी तापम जहु, श्री भगवान के मंगल मुखचंद्र का दर्शन करके
दिवस में भगवान के दर्शन के कारण जो, दर्शन न होने के कारण जो ताप था, विरह जन्य ताप, उसका सब व्रजवनिताओं ने परित्याग किया, छोड़ दिया, यानी ताप नष्ट हो गया। व्रजवनिताओं ने दिवस में, रात्रि का जो वियोग था वो प्रातःकालीन दर्शन से, जब श्री भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, वत्सचारण के लिए, तो श्री भगवान के मुखचंद्र के दर्शन से वह जो रात्रिकृत जो विप्रयोग जन्य ताप था रात्रि का, वो तो नष्ट हो गया। दिवस भर जो श्री भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, आप जानते हैं कि वैष्णव जीता ही है भगवान का दर्शन करते करते। तो भगवान का जो मंगलमय दर्शन है भक्तों के जीवन का आधार है, और उसका भी प्रयोग पा करके, वियोग पा करके बहुत संतप्त थी व्रजयोषिताएं। और तादृश आहनी विरहजम तापम जहु, दिवस में जो भगवान के आदर्शन जन्य ताप का परित्याग किया, यानी ताप नष्ट हो गया। कहा कैसे ताप नष्ट हुआ? तो साधन की जिज्ञासा में, कारण हेतु की जिज्ञासा में वो बताते हैं भगवान वेदव्यास जी महाराज कि अक्षि भृंगई ही मुकुंद मुख सारघम पीत्वा, नेत्र भ्रमरों से, स्वाभाविक है कि नेत्र को भ्रमर बताया गया, जैसे भ्रमर, भौरे, मधुकर, पुष्प पराग, पुष्प रस के पान के रसिक होते हैं, भ्रमर जैसे होते हैं, वैसे अक्षिणी एवं भृंगा, ये नेत्र ही भृंग है। नेत्र को मानो, नेत्र भगवत रूप सुधा ही, रूप सौरभ मकरंद ही, मानो जिनके लिए परम लाख प्रयास के बाद भी जिसको भगवान के मुखचंद्र सौरभ के पान से निवारित नहीं किया जा सकता, ऐसी व्रजयोषिताओं के जो नेत्र हैं वो भृंग के समान हैं। उन भृंगों से भगवान मुकुंद के मुख मधु का, अब सारग का अर्थ आचार्य, मुझे पता नहीं था सारग शब्द का अर्थ क्या होता है, कोश में देखा तो कोश में मिला नहीं। तब श्रीधर स्वामी जी की शरण में, श्रीधर स्वामी जी कितने दयालु हैं, ओहो, ऐसे नहीं कहते कि श्रीधर सकलम वेत्ति, कोई न कोई भगवान के अनुग्रह का पहलवान आदमी, भगवान के अनुग्रह की ताकत जब मिलती है तो वो ताकत बहुत विशिष्ट होती है। श्रीधर स्वामी जी सही के, उनको सही ये बात कही गई है, श्रीधर सकलम वेत्ति, सारग और सरघा मधुमक्षिका, और ताभी संचितम, मधुमक्षिकाओं के द्वारा संचित जो मकरंद मधु है पुष्प का, उसको सारग कहा गया। तो मकरंद मुकुंद मुख सारघम, भगवान मुकुंद। अब मुकुंद शब्द का अर्थ, मुकुंद नाम कितना प्यारा है। कई लोग कहते हैं मुकम मुक्तिम ददाती थी मुकुंदा, टीकाकार इसका और आनंद लेंगे कि मुकुंद शब्द की कितनी विपत्तियां हैं, और कैसे मुक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ जो भगवान का प्रेम, भगवद रति, और उससे जो प्रदान करें, ऐसे भगवान मुकुंद कहलाते हैं। तो मुकुंद भगवान का जो मुख है, और मुख का जो सारग है, मुकुंद मुख सारगम, इससे मुख का मधु होना, मकरंद, इससे मुख में अपने आप मुखारविंदत्व आरोपित है। आरोपित का मतलब है ही, आरोपित क्या होता है? तो भगवान मुख का जो, भगवान का जो मुख कमल, उसका जो सारग निरंतर पी करके, प्रकामम पीत्वा, खूब पी करके, हुआ क्या? आखिर भगवान के मुख कमल का जो मकरंद है, मधु है, उसका पान करके गोपांगनाओं ने, व्रज योषिताओं ने, दिवस में जो भगवान का विप्रयोग हुआ था, तज्जन्य जो ताप है, उस ताप का जहु परित्याग किया।
ये साधारण पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम, जो पूर्व चरण है वह सही में वह ब्रज योषित कर्तृक व्यापार का उल्लेख है। और बाद में भगवान करता है, ये वस्तुतः वाक्य द्वयात्मक पद्य है। आगे उसके बाद ब्रज योषिताओं के सत्कार को समझ करके समधिगम्य श्री ठाकुर जी श्री भगवान गोष्ठम विवेश, भगवान गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। अर्थात गावः तिष्ठन्ति, जिसमें गायें रहती हैं, गौशाला, तो उस गोष्ठ में भगवान का प्रवेश हुआ, भगवान विविष्ट प्रविष्ट हुए। अब जो तत्सत्कृतिम है, तत्सत्कृतिम का जो तत् है, ब्रज गोपिकाओं के उस सत्कार को समझकर, उस सत्कार का स्वरूप क्या है, आखिर कैसा सत्कार हुआ, तो सत्कार के अनेक प्रकार हैं। लेकिन यहाँ का सत्कार तो जब ब्रज गोपिकाएं हैं एक तरफ और दूसरी तरफ श्री भगवान है, तो इनका तो मान सम्मान सत्कार का प्रकार भी बड़ा विचित्र है, स्निग्ध और सरस है। तो भगवान बादरायण कह रहे हैं कि सब्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम, सब्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम, कटाक्ष निक्षेप यत पद से ब्रज गोपिकाओं को लीजिए, ब्रज योषित को लीजिए। उनके अपांग का जो मोक्ष है, अपांग मोक्ष का मतलब उनके कटाक्ष का जो निक्षेप है, जो ब्रज गोपिकाओं ने श्री भगवान को निहारा, निरीक्षण किया, अब वह अपांग मोक्ष उसमें न सुंदर विशेषण देते हैं। अपांग मोक्ष का स्वरूप क्या है, उस कटाक्ष निक्षेप का में कितने भाव अनुस्यूत हैं, उसमें ब्रीड़ा भी है, हास भी है, विनय भी है। आखिर बीड़ा हास विनय में परस्पर क्या तारतम्य है, कैसे इन भावों का कैसे क्रमिक विकास हुआ है, और कैसे नेत्र के माध्यम से, अपांग मोक्ष के माध्यम से श्री भगवान का सत्कार हुआ, जिस सत्कार को भगवान समझ गए, और समझ करके श्री भगवान फिर गोष्ठम विवेश, भगवान गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। ऐसा हमें देखिए मोटा मोटा आता है समझ में, ज्यादा हम पंडिताई का ज्ञान नहीं है, कुछ समझते नहीं। तो सब्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम, ये रामचरितमानस की भी याद आ गई। आह, श्री सीता जी जब श्री भगवान को देखती हैं, तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा, महाराज जगदम्बा दर्शन कर रही हैं, आप जरा वर्णन करिए। कहा, मैं तो उस पार्टी का हूं नहीं कि यह वर्णन करूं, लेकिन क्योंकि मैं तो दास भाव वाला आदमी हूं, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं कहता हूं। राम ही चितव भाव जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। कौन उस भाव तक पहुंच पाएगा, प्रिया प्रियतम है, अनादि दिव्य दंपति हैं, इनके मनोभाव को कौन पहुंच पाएगा, कौन समझ पाएगा। लेकिन वही सत्कार के विषयभूत जो भगवान है, वो तो सबके सब भावों को जानने वाले हैं, इसलिए समधिगम्य गोष्ठम विवेश। जहां बिलो की मृग सावक नयनी, जहां बिलो की मृग सावक नयनी, तह जनु वरिस कमल सित श्रेणी। जहां जहां दृष्टि का निक्षेप जगदम्बा करती है, वहीं वहीं मानो एक सित कमल की श्रेणी, इतने सुंदर धवल नेत्र, इतने सुंदर। और आ, खंजन मंजु तिरीछे नयननी, निज पति कहो तिनहि सिय शयननी। और कैसे कजरारे नैनों से, तीक्ष्णता से, कैसे रसिक भाव से जगदम्बा श्री भगवान को निहारती हैं, इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। यहाँ देखेंगे अपांग मोक्ष में सब्रीड हास विनयम। श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज, यदि ये श्लोक हो गया होगा तो आप आवृत्ति ही समझिए। यहाँ श्रीधर स्वामी जी
इस श्लोक में आए कठिन कठिन पदों का अर्थ बताते हैं, जो उनकी कृपा है। मुकुंदस्य मुख पद्म गतम सारघम मधु। सारघ शब्द जो कठिन है उसका अर्थ करते हैं पहले तो मधु, लेकिन ये मधु भगवान के मुख पद्म में विद्यमान जो मधु है, इन मकरंद रूप मधु, ऐसे मधु का अन्य यो विरह, दिन में होने वाला जो विरह, उससे जात जो ताप, उस ताप को जहु ऐसा। सच तासाम सत्कृतिम पूजाम। श्री भगवान गोपांगनाओं की सत्कार को, पूजा को समधिगम्य गोष्ठम विवेश। आगे कहते हैं का सत्कृति ही, आखिर गोपांगनाओं ने भगवान का कैसा कौन सत्कार किया। कथम वा कृताम, कथम वा कृता, कैसा वो सत्कार हुआ उसको बताते हैं। ताम आह, अर्थात सत्कृतिम आह। उसी को पुनः आगे सब्रीड, सब्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम। अब कहते हैं कि सब्रीडेन सलज्जेन हासेन विनयो यथा भवति तथा। लज्जा पूर्वक हंसने से, हास से विनय यथा, विनय जिस प्रकार प्रकट होता है ऐसा वह ईक्षण ईक्षण था, ऐसा कटाक्ष निक्षेप था, ऐसा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। किम तत्, आखिर कौन था माध्यम जिससे भगवान का सत्कार हुआ। कटाक्ष निक्षेप जो अपांग मोक्ष था उसके विषय में बताते हैं। किम तत् का अपांग मोक्ष का तात्पर्य हुआ कटाक्ष दर्शनम तथा ताम सत्कृतिम प्राप्य। उसी प्रकार के गोपांगनाओं के उस सत्कार को प्राप्त करके, ये स्थूल अर्थ जो मैं समझ पाता हूँ श्रीधर स्वामी जी महाराज यहाँ प्रकाशित करते हैं। आचार्यों ने, जो संकल्पित आचार्य हैं, श्री सारार्थ दर्शनिकार पूज्य आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज, यहाँ अपनी लेखनी का व्यापार करते हुए कहते हैं अभिगम्य किं चक्रु। आखिर जब श्री भगवान का दर्शन हुआ, ओह, ऐसे तो भगवान का दर्शन करना ही आना है। यहाँ लिखा है कि दिदृक्षत दृशो भ्यगमन समेता। सारी गोपिकाएं भगवान के पास मिल करके, एकत्रित होकर के गई हैं। गोप्या कैसे श्री भगवान है, तो पहले ही कहा जा चुका, तम गोरजस छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ये तो पूर्वार्ध में तो भगवान के दिव्य श्री विग्रह का वर्णन हुआ। और भगवान क्या कर रहे हैं, तो भगवान अपने अधर रस से वेणु को सिंचित करते हुए, इन्हें वेणुम क्वनंतम, वेणुम वादयंतम, भगवान को, और पीछे पीछे आ रहे के द्वारा भगवान के मंगलमय गीत का कीर्तन किया जा रहा है। भगवान अनुग के द्वारा पश्चातवर्ती जितने भी गोप हैं उनके द्वारा भगवान की कीर्ति का गान किया जा रहा है, गान किया गया है। ऐसे श्री भगवान को तम, जब गोपांगनाओं ने देखा, दिदृक्षा हो गई है, यानी कि दिदृक्षा संजात है जिन दृष्टियों में, दिदृक्षा हो गई है, दिदृक्षा है दिदृक्षित, दिदृक्षा संजात दृष्टियों वाली जो गोपिकाएं हैं, जब भगवान के पास सब मिलजुल करके आ गई। अर्थात देखिए, सही में भगवान के पास आना ही जाना ही आना है, और सब जगह जो जाना है वो तो जाना ही जाना है। इसलिए जाने आने का बहुत अर्थ होता है। सही में भगवान के पास जाना ही आना है, इसलिए इसको आना ही समझना चाहिए। भगवान वस्तुतः स्वरूप है, भगवान परमाराध्य है, उनके पास जो जाना होता है वो सही में आना होता है। इसलिए श्रीधर सीताराम सीताराम श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, आजगमुरन्योन्य मलक्षित उद्यमा। गोपांगनाएं भगवान के पास आई, प्रायः शैली है कि गोपांगनाएं भगवान के पास गईं, इस रूप में कहने निरूपण करने की शैली है।
फिर भी सुखदेव स्वामी जी कभी नहीं ये नहीं कहना चाहते कि गोपांगनाएं भगवान के पास गई। वो कहते हैं आजगमु, आजगमु, अर्थात सुखदेव स्वामी के समक्ष के साथ भगवान की स्फूर्ति है, अर्थात भगवान के पास आना सही आना है, वो जाना नहीं है। और यहाँ जब भगवान के पास सारी गोपिकाएं आ गई हैं, ऐसे जो श्री भगवान हैं वहां आकर के किन चक्र हो, आखिर उन गोपिकाओं ने क्या किया, इस जिज्ञासा में पीत्वा मुकुंद मुखसारघमक्षु भृंगैः तापम जहुर्विरहजम ब्रजयोषितो हन्नि, इस श्लोकावतरण माना। ये आचार्य चरण एक एक पद का अर्थ बताते हैं, बाद में तो महार्थ का उपस्थापन करेंगे। मुकुंदस्य मुखे सारघम, भगवान मुकुंद के मुख में जो सारग है, मधु है, वो मधु क्या है? का स्मित रूपम मधु, भगवान का जो मंदस स्मित है वही मधु है, जिसे पी पी करके भक्त जीवन धारण करते हैं। तो मधु अक्षि भृंग ही पीत्वा, नेत्र भ्रमरों के द्वारा, नेत्र ही है यहाँ भ्रमर, और नेत्र रूप भ्रमरों के द्वारा पी करके न तो अपांग भृंग है, नेत्र का एक देश प्रांत भाग जो अपांग है उन्हीं के द्वारा नहीं, खूब उन्मुक्त पूर्ण खिले हुए नेत्र भृंगों के द्वारा पी करके, अर्थात यहाँ लिखा कि अक्ष भृंग क्यों कहा, आप अपांग पद का प्रयोग तो कर ही रहे हैं। कहा नहीं नहीं, पूर्ण प्रकाम पान में तात्पर्य है, इसलिए कटाक्ष के द्वारा न पिया, न तो अपांग भृंग ही। कहा पीत्वा का क्या स्वारस्य है, पीत्वा तो कहते हैं पीत्वा इत्यनेन कृष्णस्य, श्री भगवान का अदृष्ट गोपी कस्य, इसने गोपिका का दर्शन अभी नहीं किया, अभी भगवान का ध्यान उन गोपी जनों के ऊपर नहीं है, अन्यत्र भगवान की दृष्टि है, अर्थात नहीं देखी गई गोपिकाएं जिनके द्वारा ऐसे भगवान का अन्य मनस्कस्यैव, और जब चित्त कहीं अन्यत्र हो तो ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, जो अदृष्ट गोपीक हैं और अन्य मनस्क हैं, उनका ही तत्साहसिकम स्मितम तत्, और उस समय जो खूब साहस जन्य जो स्मित है, स्मित भगवान ने, देखिए कभी कभी क्या होता है कि सहसा, ऐसे साहसिक, साहस शब्द के अनेक अर्थ में धृष्टता है, अनेक अर्थ हैं, आकस्मिकत्व है और साहस का एक अपराध भी है। जब गोपांगनाओं के गोपी को नहीं देखा तो सहसा भगवान अन्य मनस्क से हो गए, और सहसा जो साहसिक जो उनका स्मित है, मुस्कुराना है, मंदस स्मित है, तब भगवान के स्वाभाविक स्मित को देख करके ताभी उन गोपी जनों के द्वारा निशंकतया संपूर्ण नेत्रैः एव पीतमिति गम्यते। देखिए जब श्री भगवान भी दर्शन कर रहे हो, गोपी जन भी दर्शन कर रही हो, गोपी जन भी दर्शन कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ण निर्वर्णन नहीं होता। लेकिन अभी ठाकुर जी की दृष्टि नहीं गई है, लेकिन गोपांगनाओं ने श्री भगवान को देख लिया है, तो अभी पूर्ण निर्वर्णन करने में, पूर्ण नेत्र को खोलकर भगवान के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान स्मित पूर्ण भगवान के मुखकमल का दर्शन किया है, और ऐसा प्रतीत होता है। ततश्च, यह तो प्रथम क्षण की लीला है, और तत्काल द्वितीय क्षण में क्या हुआ, तो कहते कृष्णस्य तत्रावधाने सति, जब भगवान जागरूक हो गए, भगवान को लगा ओ मुझे देखा जा रहा है, जब भगवान समझ रहे हैं, उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि कैसे ये जो ब्रीड़ा, हास, विनय, ये तीनों भाव अपांग मोक्ष में कैसे सन्निविष्ट है, जो अपांग मोक्ष भगवान का सत्कार जनक सिद्ध हुआ। तो कहते हैं हर्षोत्थः हास हासः तासाम, जब भगवान समझ गए तो गोपांगनाओं ने हास किया है, गोपांगनाओं का हास है। यदैव अजनी,
जो ही गोपांगनाओं का हंसना हुआ, और फिर आप जानते हैं कि ललना जन सुलभ स्वभाव के कारण फिर उद्भूत हुई लज्जा। पहले तो पूर्ण नेत्र से भगवान का दर्शन, भगवान को जब पता लग गया तब गोपांगनाओं के हृदय में हास उत्पन्न हुआ, और जो ही हास प्रकट हुआ तो हास के भी उत्तर क्षण में लज्जा हो गई, लज्जा उद्भूत हो गई। उस लज्जा के कारण ससंपूर्णावलोक हासश्च आवृता, और जो उन्मुक्त ढंग से पूर्ण हास हो रहा था वह आवृत हुआ लज्जा के कारण। और वो लज्जा हास जो आवृत हुआ वो किस रूप में हुआ? तो आचार्य चरण कहते वाम कर कृतम व गुंठनम च, केवल हास्य आवृत नहीं हुआ, बाएं हाथ से मुख में जो घूंघट है उसको आवृत कर दिया। अवगुंठनम घूंघट को कहते हैं, अवगुंठनम अपनीयताम इत्यादि प्रयोग शास्त्रज्ञ जानते हैं। तो वाम कर से, बाएं हाथ से अवगुंठन कर लिया, मुख को ढक लिया है, लेकिन कहा कितना? कि किंचित संवृतम, थोड़ा खोला रखा और आवृत रखा। पूर्ण आवरण में तात्पर्य नहीं है, भगवान का दर्शन तो थोड़ा बहुत जारी रखना है ना, इसलिए तत्त आवरण व्यंजिता विनय, और उसके बाद उस आवरण से व्यंजित जो विनय वो प्रकाशित हुआ, ये क्रम है। यह बता रहे हैं कि ब्रीड़ा, हास, विनय, इन तीनों भावों का क्रमिक जो अपांग मोक्ष में प्रकाशन हुआ वो किस किस रूप में हुआ, आचार्य चरण इस वाक्य के द्वारा इन तीनों की अभिव्यंजना का क्रमिकत्व बताया, क्रम बताया है। इस प्रकार ये सब प्रकार से परम मधुर यह अपांग निक्षेप, अपांग मोक्ष हुआ, जिसको भगवान अच्छी तरह से अनुभव किए। कृष्ण अनुभूव, इस प्रकार सर्व मधुर जो गोपांगनाओं का ये क्षण है ये भगवान के द्वारा अनुभूत हुआ। और इसलिए इस प्रकार की अनुभूति को, इस प्रकार के कटाक्ष निक्षेप को भगवान ने क्या माना? तो तत्सत्कृतिम, तत्सत्कृतिम का मतलब तादृश अवलोकन रूपाम सत्कृतिम, गोपांगनाओं के द्वारा उस प्रकार का जो अवलोकन है उस अवलोकन को भगवान ने वो स्व सत्कार है। जैसे कोई व्यक्ति प्राप्त हो तो सत्कार करने का तरीका रसिकों का, रसिक ललनाओं का अपना अपना होता है। तो भगवान का वीक्षण करना इस प्रकार मुग्ध होकर, देखिए हास मुग्ध भाव को, ब्रीड़ा जो कुलीन ललना का इनका धर्म है, और विनय तो शौशील्य का भी व्यंजक होता ही है। इस प्रकार तीन भावों के द्वारा, तीन भावों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ललनाओं ने, ब्रज गोपिकाओं ने अपने दर्शन मात्र से, कटाक्ष निक्षेप से त्रिविध भावों को प्रकाशित किया। इस प्रकार प्रकाश युक्त जो अवलोकन था, इससे यही सत्कार रूप है, और इस सत्कार को भगवान समझ रहे हैं। इसको और भी स्फीत करते हुए आचार्य चरण कुछ कहते हैं, मानो यह जो ताभि कृतम सम्माननम, ये भगवान का बहुत देर के बाद अपना प्रियतम नेत्र का विषय बना हो, तो यही स्नेह पूर्वक विविध भाव वेष्टित, भाव संबलित जो नेत्र का वीक्षण है, इसे ही वीक्षण उनका सम्मानन है, सम्मान है। तो कहते किंचित उपायन प्रदान रूपम सम्माननम, जैसे किसी का सम्मान, अभी आजकल हम गिफ्ट देते हैं, तो सही में प्रेम के प्रकाशन का सबसे बढ़िया तरीका है देना। तभी तो भगवान बार बार कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे अर्जुन कुछ दिया करो भाई, ऐसे थोड़ी प्रेम प्रमाणित होगा। प्रेम आप करते हैं तो आप पहले देना सीखिए, जो देना नहीं जानता उसका प्रेम संदिग्ध है। देने का अभिव्यंजन आप, प्रेम का प्रकाशन आप कुछ दे करके ही कर सकते हैं। गोपांगनाओं ने क्या दिया भगवान को? तो कहा सम्माननम, यह जो सम्मानन है, किंचित उपायन प्रदान रूपम, इस प्रकार ललित वीक्षण रूप जो उपायन है, इसको देना ही एक प्रकार का सम्मानन है। और
ताभी तादृशम सम्माननम कृतम। उन गोपांगनाओं ने इस प्रकार का भगवान का सम्मान किया। कहा ठीक है। समधिगम्य, श्री भगवान श्री ठाकुर जी महाराज समझ गए। समझ करके, आखिर भगवान समझ गए। देखिए ऐसा है क्या होता है, जो विशुद्ध व्याकरण होते हैं, जिनको साहित्य का स्पर्श नहीं होता, या जो विशुद्ध दार्शनिक होते हैं, जिनको रस शास्त्र का अनुभव नहीं होता, पूरा भी सोचिए कि एकदम नीरस वृक्ष के समान होते हैं। नहीं, तो ठीक उनको होता आप है, ठीक होता है जी, ठीक होता है, खूब अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। आपका तो एक्सपोजिशन जो व्याख्यान है, उसका जो क्रमिक जो अनफोल्डमेंट है, और जो उन्मोचन करते हैं क्रमिक जो विदग्ध भाव को, गोपियों को और ठाकुर जी का, खूब अच्छा लगता है। बोलिए जी, धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम आपको, प्रणाम। तो जो नीरस लोग होते हैं, उनको विविध भाव, विविध आंतरिक मनोभाव समझ में नहीं आता है। यहाँ श्री भगवान समधिगम्य भगवान के लिए कहा गया, भगवान समझ करके गोष्ठ में प्रविष्ट हुए। तो समझने का क्या कारण है? ऐसे तो भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान के ही कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन समधिगम्य प्रतीक को लेकर के आचार्य चरण कह रहे हैं कि विदग्ध शिरोमणित्वात्, संसार में जितने भी रसिक हैं, सबके परम गुरु भगवान है। और भगवान से ही तो रसिकता का संसार में प्रचार प्रसार हुआ। तो विदग्ध शिरोमणि, जितने भी रसिक सम्राट हैं भगवान, और इसलिए समाधिगम्य। अचिर काल से भगवान को समझने में कितनी देर लगती है। सर सरसा स्वादम स्वीकृत्य, और रस्यते आस्वाद्यते, यही तो रस का स्वरूप है, जो आस्वाद का विषय बने। तो इसलिए ऐसे विदुक्त शिरोमणि होने के कारण भगवान उनके इस रसपूर्ण जो अपांग मोक्षण है, उसको समझ करके, स्वीकार करके गोष्ठ में गए। यहाँ एक थोड़ी अच्छी चर्चा और सुंदर चर्चा आचार्य चरण करते हैं। अत्र सत्कार समाधिगम क्रियोः क्रमेण सब्रीड हास विनयम इत्यादि विशेषण द्वयम। ये कहने की यह जो विशेषण है, दो विशेषण है, शब्रीड हास विनयम, अपांग मोक्षम, ये दोनों विषय समधिगम्य और सत्कार, सत्कारण क्रिया, सत्कार और समधिगम, समधिगमन क्रिया, सत्करण क्रिया, दोनों क्रिया में ये दोनों विशेषण है। अर्थात गोपांगनाओं ने इस प्रकार देखा, यह भी, अर्थात और भगवान ने ये ब्रीडाहास पूर्वक अपांग मोक्ष, ये जो भगवान का, ये सत्कार में भी अन्वित हो रहा है, और समधिगम में भी, समधिगमन रूप जो क्रिया है, उन दोनों में, इन दोनों विशेषण है, दोनों विशेषण है दोनों क्रियाओं के। ये ऐसा ये बताना चाह रहे हैं। तो किंचित कहाँ बोल रहे थे, अब सत्कार समाधिगम क्रियो हो क्रमेण सब्रीड इत्यादि विशेषण द्वयम। और इसका तात्पर्य क्या हुआ, स्वयं कह रहे हैं, तेन च, दोनों का विशेषण मानने से लाभ क्या होगा, तेन च ब्रीडया सहिता ह्रासा, संकोचशीलता, लज्जा के साथ जो हास और विनय, यत्र, ये जो बता रहे हैं, सब्रीड हास विनयम, इस पद का विग्रह क्या होगा। तो कहा व्रीड़ा सहित जो हास और विनय है, जिसमें ऐसा जो अपांग मोक्ष, एक यत तथा, यथाथा सात तथा, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही अपांग मोक्ष हुआ। तासाम सत्कृतिम यतः प्राप्नुवतः, उनकी, उनके सत्कार को प्राप्त करने वाला जो अपांग का मोक्ष है, यत्र तत् यथा स्यात् तथा, अर्थात जिस प्रकार उनका अभिव्यंजन था, वैसा ही इन्होंने भी समझ करके अधिगम्य गोष्ठम विवेश, यह आशय, अर्थात दोनों की ओर से समधिगमन की का भी ये विशेषण हुआ। अर्थात समझा भी वैसा ही, और जैसा कि गोपांगनाओं ने कटाक्ष क्षेप का जो प्रयोग किया, वैसा।
आगे भगवान की कृपा से ताभि कृता सब्रीडहास विनया तादृशावलोकन रूपा सत्कृति ही तस्याः अधिगमः कृष्णेन तत्प्राप्नुवत् अपांग मोक्ष सहितः कृतः इति फलितम। गोपांगनाओं के द्वारा की गई सत्कृति ही, सत्कार किया गया सत्कार, सब्रीड हास विनया तादृश उस प्रकार के अवलोकन रूप जो सत्कृति है, और उस सत्कृति का अधिगम अर्थात उस प्रकार का जो अभिगम है, कृष्णेन प्राप्नुवत् भगवान कृष्ण को प्राप्त होता हुआ क्या है, अपांग मोक्ष सहित कृतः, भगवान ने भी उसका अधिगम ऐसे नहीं कि केवल समझ गए, भगवान ने भी अपांग मोक्ष सहित ही उसका अधिगम किया, ये फलित हुआ। ये दोनों का दोनों विशेषण मानने से ये अर्थ विशेष प्राप्त हुआ। अत्र संपूर्ण नेत्राभ्याम दर्शने, आप कहेंगे कि बात पहले तो पान कर रही थी भगवान के रूप माधुरी का, तो पूर्ण नेत्र से कर रही थी, और अब कटाक्ष से भगवान का अवलोकन, भगवान की सत्कृति कर रही है। तो ऐसा क्यों? अत्र संपूर्ण नेत्राभ्याम दर्शन, पूर्ण निर्वर्णन करने से दर्शने तासाम लज्जया विमुख भावा, और पूर्ण निर्वरण करने से उनको लज्जा होती, और लज्जा के कारण, लज्जा में तो आप जानते हैं कि व्यक्ति विमुख हो जाता है, संकोचशीलता के कारण दर्शन का जो प्रवाह है अवरुद्ध हो जाता है। अतः तत्कटाक्ष प्राप्त्यर्थमेव, भगवत कृत जो कटाक्ष निक्षेप है उसकी प्राप्ति के लिए ही कृष्णेन गोपी जन इस प्रकार का कटाक्ष निक्षेप करें, इसकी प्राप्ति के लिए कृष्णेन अपांग मोक्ष कृतः, भगवान कृष्ण भी अपांग मोक्ष किया, अर्थात भगवान का जो अपांग मोक्ष है वह भी तादृश अपांग मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हुआ, इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तक की बातें बताई गई। आगे आचार्य चरण इसको और देखिए, मोक्ष का अर्थ होता है परित्याग करना, फेंकना। अब ये जो मोक्ष में जो है, जो मुच धातु का प्रयोग हुआ है, इसको उन्हें ललित पद्धति से इसका विवरण किया। अत्र अथ एतत् विवरणम, इस प्रकार के दर्शन का विवरण क्या है, ताभि प्रत्येकम नयना रंजन उत्सुक्यम संचारिणा। यहाँ भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या कुछ है, जरूर गड़बड़ है इसमें। तो स्वनयना अंजना बहुत सुख्यम, आचार्य चरण शायद बताना चाहते हैं। गुरुजी यहाँ स्व नयनांजलौ औत्सुक्यम, अंजलि शब्द है यहाँ, अंजलि शब्द का सप्तमी एक वचन हुआ है, स्व नयनांजलौ नहीं 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 नहीं, औत्सुक्यम। वो तो दूसरी पंक्ति में है। ये जो स्वनयनांजना बहुत सत्यम बहुत सुख्यम, ये जो है हाँ, स्वनयनांजन, अथेतद स्व अच्छा यह है, नयनांजलौ औत्सुक्यम, अंजलौ औत्सुक्यम। ये बात ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो ताभी ही, अभी विवरण को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ताभी ही उन गोपिकाओं के द्वारा प्रत्येकम नयन रूपी अंजलि में, और औत्सुक्य जो संचारी है, और अपने अपने परिजनों के से, अपने परिजनों के परिजन के द्वारा क्या हुआ, आनीय अवलोकन कुसुमम अर्पितम, अर्थात दर्शन रूप जो कुसुम है श्री भगवान को अर्पित किया गया। इसका क्या मतलब है, नयनांजन, नयनांजनो, अर्थात नयन जो अंजन है, ये क्या किया, इसको अंजलि बनाए। यहाँ अंजलि, नयन को ही अंजलि बनाकर, और ये जो संचारी है, संचारी एक भाव विशेष है, इसके द्वारा अपने परिजन, अपने स्वजन को लाकर उनके साथ अवलोकन रूपी पुष्प ही भगवान को अर्पित किया गया। देखिए, दर्शन भी एक प्रकार की पूजा है, और नेत्र को पूजाम दधुर क्या निरीचिता नयनावलोकैः, जो वेणु गीत के क्रम में श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि हिरणियों ने अपने नेत्र कमलों से भगवान की सपरिया की,
तो ठीक वैसे ही नेत्र को अंजलि बनाकर और औत्सुक रूप से अपने परिजनों के साथ क्या किया, आनीय, क्या औत्सुक्यम आनीय अवलोक कुसुमम, दर्शन रूप कमल को ही भगवान के चरणों में, भगवान में अर्पित किया। तथैव, जैसे गोपांगनाओं ने अवलोकन कुसुम को, दर्शन रूप पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित किया, तथैव ठीक उसी प्रकार से स्वाधर पल्लवांजलो, अधर रूप पल्लव, अधर पल्लव को अंजलि बनाकर, जैसे अंजलि में रखकर हम किसी वस्तु को अर्पित करते हैं, वैसे अधर पल्लवांजलो हर्ष संचारी से लाख, ये देखिए हर्ष विशेष संचारी भाव आदि है, तो हर्ष रूप संचारी से आधा ला करके अर्पितम हास कुसुमम, यहाँ फोटोस्टेट की हमारी समस्या होने के कारण आधी दिक्कत, हास कुसुमम, अपने हास रूप कुसुम को लेकर के एतद वस्तु द्वयम एव अस्मद गृहे, ये दो ही चीज हमारे घर में है, एक तो अवलोकन रूप कुसुम और ये हास रूप कुसुम, इन दोनों को लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करना है। तो कहते हैं अस्मद गृहे, आपके लिए, मेरे पास आपके लिए देने के लिए केवल दो ही वस्तु है, तत् कृपया गृह्यताम, ये दो वस्तु, एक अवलोकन रूप कुसुम और एक हास रूप कुसुम, जो अधर पल्लव में सजा करके भगवान को अर्पित कर रही हैं, और एक जो अवलोकन रूप कुसुम है वो नयनांजलि में उत्सुक रूप औत्सुक के संचारी परिजन के साथ ला करके भगवान को अर्पित कर रही हैं। तो इस प्रकार गोपांगनाओं का ये कहना है, यदैव दर्शितम तदैव, जो ही ऐसा प्रकाशित हुआ ठीक उसी प्रकार तदुपायन द्वयम आने तुम। अब ये जो उपायन द्वय है, ये भेंट, ये जब गोपांगनाओं ने कहा कि ये दो वस्तु हमारे पास है, कृपया आप इसे स्वीकार करें, तो घर में है, तो भगवान उसे लाने के लिए अपने प्रेष्य सेवक भृत्य को भगवान नियुक्त करते हैं। प्रेष्यो अंगो नियुज्यता, अर्थात अपांग को ही नियुक्त किया, कि अपने नेत्र को ही, अपांग कटाक्षपात को ही नियुक्त किया, सच, और वह जो भगवान का चंचल कटाक्ष निक्षेप है, वो कहते हैं कि महाचपल, महाचपल है, और पूर्वमेव तद्वयम तासाम अंतर्गृह गतमपि, पहले ही ये दोनों चीजें उनके अंतर घर में विद्यमान होने पर भी चोरयितुम उद्यतः, चुराने के लिए तत्पर हो गया। अतः कृष्ण ने बद्धेव स्थापित आसीत, इसलिए भगवान कृष्ण बांध कर पहले उसे रख दिए। ताभी ताभी तस्मिन उपायन द्वये, उपायन द्वये, उन गोपांगनाओं ने उस दो प्रकार के उपायन में, दो उपायन द्वय को प्रकटीकृत्य दीक्षिते, जब गोपांगनाओं ने इन दोनों भाव उपायनों को प्रकाशित करके देने की इच्छा की, जब ये दीक्षित इच्छा का विषय, देने की इच्छा के विषय जब ये दोनों बने, तब क्या हुआ, तो कहते हैं सएव, वही बंधान मोचितः, फिर उसे बंधन से मुक्त कर दिया, और जो ही बंधन से मुक्त हुआ तो शरैव, बाण के समान जल्दी जाकर के तद यदैव गृहीतुम आरभता, जो ही उसने ग्रहण करना स्वीकार किया, तत् उसी समय तत्क्षण एव तासाम कोशाधिकारिण्या सख्या पीड़या। अब ये कार्य तो गोपांगनाओं का जो कोशाधिकारी सखी है, कौन है, तो वही ब्रीडा सखी, ब्रीडा रूप सखी, लज्जा रूप सखी के द्वारा प्रादुर्भूय प्रकट होकर के तद उपायन द्वयम आवरितुम, दोनों उपायन जो हैं उनको ढकने के लिए प्रवृत्त हुई है, प्रवृत्ते ततश्च, और तौन उस कोई लेना चाहे, कोई उसको आवृत करना चाहे, तो दोनों में विग्रह प्राप्त होने पर
संघर्ष की स्थिति आ गई तो फिर संधि करने के लिए, दोनों में मित्रता करने के लिए, समझौता के लिए विनये तासाम परिजने समायाते, गोपांगनाओं का परिजन परिजन विनय नाम से परिजन उपस्थित हुआ। और सच बलवान कृष्ण प्रेष्य अपांग, तो बलवान भगवान कृष्ण के जो सेवक है अपांग निक्षेप, अपांग वह बलवान सिद्ध हुए। और व्रीड़ा विनयाभ्याम सहितमेव, व्रीड़ा रूप सखी और विनय रूप जो परिजन है उन दोनों के साथ ही सहसावलोकन रूप उपायनन आकृष्य आनीय, यहाँ यही ऐसा लगता है मुझे, आकृष्ट आकृष्ट लिखा है, तो बलपूर्वक ला करके श्री भगवान कृष्ण को समर्पित किया। अर्थात भगवान कृष्ण का जो कटाक्ष है वह जो सेवक रूप से यहाँ आया है वस्तु के आनयन के लिए, क्यों उसने क्या किया कि व्रीड़ा और विनय के साथ जो सहासावलोकन जो उपायन रूप है वो भगवान को ला करके सद्यः भगवान के प्रेष्य ने समर्पित किया। तो इस प्रकार सच तत्रिकम अति दुर्लभम महारत्नमिव, ये तीनों अति दुर्लभ महारत्न के समान प्राप्त करके स्वहृदय मंदिराभ्यंतरे एवं, और अपने हृदय के अंतर्गत ही स्थापयामास, भगवान ने अपने हृदय के अंतर्गत ही उसे रख लिया। यह जो कथा है, यह जो चर्चा है, यह सत्कार व्यंजितोपलब्धा, यह जो सत्कृतिम तत्सत्कृतिम, इस पद में जो सत्कृति पद है उस पद के द्वारा ये अर्थ विशेष, यह जो अभी बताई गई एक व्यंजना का जो पूरा स्वरूप प्रकाशित किया गया तो यह उससे प्राप्त है। अथवा ऐसा समझ सकते हैं कि व्रजयोषिता अन्नितो अन्निम तापम जहुः, तो योषिताओं ने दिवस कृत ताप का परित्याग किया। कास्ताह ब्रजयोषिता, आखिर वह ब्रजयोषिताएं ब्रज ललनाएं कौन है, तो कहते यासाम अपांग मोक्षम तत्ताम प्रसिद्धाम सत्कृतिम, और जो उन गोपिकाओं का जो अपांग मोक्ष है तत्, और ताम प्रसिद्धाम सत्कृतिम, और उनके द्वारा की गई वह प्रसिद्ध जो सत्कार है उसको समधिगम्य, अर्थात यहाँ द्वितीय अर्थ का थोड़ा उन्मेष कर रहे हैं, और सत्कार को समझ करके भगवान गोष्ठ में प्रविष्ट हुए। तो कीदृशम, कीदृशम उसी को कहते हैं सब्रीड हास विनयम, अत्र अत्र यत् पदस्य उत्तर वाक्य गत स्वान न तत्पदापेक्षा, कहते हैं कि यहाँ यत और तत् का प्राय नित्य संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। तो यत पदोत्तर निश्चित रूप से जब लिखा है यदपांग मोक्षम और तत्सत्कृतिम, तो कहते हैं कि वाक्य के द्वारा ही, यत पद के उत्तर वाक्य के द्वारा ही स्वतात्पर्य का कथन हो जाने के कारण पुनः यहाँ तत्पद की अपेक्षा नहीं है। तात्पर्य है कि जब दोनों अपांग मोक्ष दोनों के द्वारा हुआ तो एक में यत और पुनः दूसरे में तत्पद, जो स्वाभाविक है कि दोनों में यत और दोनों में तत्पद का प्रयोग होना चाहिए, फिर इस पद यह पद उपलब्ध क्यों नहीं है, इसका समाधान किया गया। इसीलिए अत्र यत पद के द्वारा उत्तर वाक्यगत स्व, ये वाक्य के द्वारा ही उस अर्थ की प्रकाशन होने से पुनः तत्पद की यहाँ अपेक्षा नहीं है, अर्थगतार्थ है। और यदि आचार्य चरण कुछ कहना चाहें, क्योंकि मैं बहुत स्फुटतर अर्थ को नहीं समझ पा रहा हूँ, आचार्य नरोत्तम जी मुझे अवलोकन दें, थोड़ा प्रकाश प्रदान करें यदि वो सुन रहे हैं। अच्छा, वो कृपा ही रखना चाहते हैं। अगला जो श्लोक है उस श्लोक को थोड़ा देखते हैं, उच्चारण भी कर लेते हैं। तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले, यथा कामं यथा कालं
व्यधत्तां परमाशिषः तयोः यशोदारोहिण्यो पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यदत्तां परमाशिषः तयोः पुत्रयोः। श्री कृष्ण श्री बलराम ये दोनों जो पुत्र हैं, इन दोनों पुत्रों की जो पुत्र वत्सला माँ है, अर्थात श्री यशोदा माता, श्री रोहिणी माता, ये दोनों यथा कामम, कामम अनतिरिच्य और कालम अनतिरिच्य, यथा कामम यथा कालम परमाशिषः व्यधत्ताम, व्यधात व्यधत्ताम, अर्थात अर्थात उनकी जो जो इच्छा थी, अर्थित कांक्षित की पूर्ति व्यवस्था की है, ऐसा मूल अर्थ है सीधा। आचार्य ने, अनेक आचार्यों ने अपने अपने अनुरूप भाव का प्रकाशन किया और उसमें आचार्य जनों ने अर्थ किया विशेष करके यथा कामम व्यधत्ताम पुत्रयोर वांछितम भक्ष्यादिकम अनतिक्रम्य। श्री भगवान की जैसे भी नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा थी, भक्ष्य आदि सबको जैसा वांछित था दोनों पुत्रों का, वैसी व्यवस्था की गई। यथा कालम प्रदोषादिकम भोजन कालम अनतिक्रम्य। काल का मतलब प्रदोष काल, प्रदोष काल का मतलब कोई भी काल, उस समय के अनुरूप जो भी भोजन काल आदि जो काल प्राप्त था, उस कालानुरूप वस्तु को व्यवस्थापित किया, प्रस्तुत किया। परमाशिषः अर्थात भक्ष्य परिधेय आदि भोगान, अर्थात जो भी वस्तु वहां भगवान को चाहिए, क्योंकि पूर्ण दिवस गोचारण करते रहे हैं ठाकुर जी, और इसलिए निश्चित ही भगवान को भूख लग गई होगी, और ऐसे परिधेय, और भगवान को पुनः श्रांति के साथ आए हैं, कुछ दूसरे वस्त्र को धारण करेंगे, तो ऐसे परिधेय और ऐसी भोक्ष वस्तु को उपस्थापित किया, उसकी व्यवस्था माता जी ने की है। आचार्य चरण ने तो इतनी बात ही कही है यहाँ, यथा कामम पुत्र वांछाम अनतिक्रम्य, पुत्र की वांछा का अतिक्रमण किए बिना आचार्य लोगों ने किया है। मुझे लगता है प्राय सबने इतना सा ही अर्थ किया है। तो अर्थ से ही बड़ा स्फुट है कि उन दोनों पुत्रों की माताएं जो पुत्र वत्सला हैं, पुत्र के प्रति वत्सला, वत्सला तात्पर्य तो स्पष्ट ही है, वात्सल्य पूर्णा है, ऐसी जो श्री यशोदा मैया का पूर्व जो उच्चारण हुआ वह अभ्यर्हित ही है, श्री भगवान की जननी है, और रोहिणी माता श्री दाऊ जी महाराज की जननी है। ऐसे भी तो यशोदा जी का प्राधान्य प्रकाशित करने के लिए ही यशोदा नाम का पूर्व प्रयोग हुआ। यथा कामम यथा कालम व्यधत्ताम परमाशिषा। भगवान की सेवा कैसे की जाती है, इसके लिए शास्त्र में यथा काल, यथा काल, यथा देश, यथा काल, यथा देश, यथा वस्तुचित सेवा, अवस्था के अनुरूप, कालानुरूप और वांछा के अनुरूप जो सेवा होती है, वो सेवा पुत्र वत्सला इन दो माताओं ने उस समय की। अगले श्लोक का उच्चारण कर देते हैं। गताध्वान श्रमो तत्र मज्जनोर्मर्दनादिभिः निवीं वसित्वा रुचिराम दिव्यस्रगंधमंडितो। जब भगवान की थकान मिट गई, गताध्वान श्रमो, गत आध्वान, यहाँ तो आध्वान लिखा है, इसका पाठ भेद भी है। गताध्वान श्रमो तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः, मज्जन
उन्मर्दन आदि के द्वारा जब दोनों बालकों का मार्ग श्रम समाप्त हो गया, जिनका मार्ग श्रम समाप्त हो गया हो, जिनका ऐसे दोनों कैसे हुए, नीवीम वसित्वा धारण करा के, वसाच्छादने धातु से, अर्थात रुचिराम नीवीम वसित्वा, अर्थात अभिनव वस्त्र को धारण करके, और फिर दिव्य स्रग गंध मंडितो, और आगे इसका अन्वय है शुशुपतु, इस क्रिया के साथ दोनों का अन्वय है कि व्रजे सुखम शुशुपतु, फिर इन दोनों ने ब्रज में अपने निवास में, और ब्रज का लक्षण दिया गया। आखिर ब्रज पद से यहाँ क्या विवक्षित है, भगवान सुश्रेष्ठ शैया में आनंद से सो गए, ऐसा लिखा हुआ है। जननी के द्वारा दोनों श्लोक को एक साथ करके पढ़ेंगे तब एक वाक्यात्मक हो जाएगा। जनन्युपहृतं प्राश्य स्वादवन्न मुपलालितो संविश्य वरशय्यायाम सुखम सुषुपतुर्व्रजे, अर्थात सुख पूर्वक श्री कृष्ण और श्री बलराम सो गए और वरशय्यायाम, अत्यंत श्रेष्ठ शैया पर दोनों सरकार सो गए। आगे कहते हैं जननी के द्वारा उपहृतम, जननी के द्वारा स्नेह पूर्वक लाए गए भोज्य सामग्री को प्राश्य ग्रहण करके, भोजन करके, स्वादु अन्नम, जननी उपहृतम स्वादु अन्नम प्राश्य औपलालितो, ये जो दोनों श्री कृष्ण और बलराम हैं, ये संविश्य वरशय्यायाम सुखम शुशुपतुर्व्रजे, और ऐसा अर्थ किया गया। आचार्य जन इसकी व्याख्या सही ढंग से करेंगे। अब मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ जो स्वल्प काल में जो भी संभव होगा। आध्वनः अयम आध्वनः, ये कहते हैं मार्ग संबंधी जो होता है उसको आध्वन कहते हैं, और वही श्रम, यानी मार्ग जनित श्रम चलने के कारण तो आध्वन श्रम हुआ। और गतः आध्वन श्रम ययोः, जिन दोनों का मार्ग जनित श्रम, मार्ग संबंधी श्रम दूर हो गया, ऐसे। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भिन्न ही अर्थ उपस्थापित करते हैं। कहते हैं ऐसा करना, भगवान को तो श्रम का अवकाश ही नहीं है, भगवान को थकान होती ही नहीं है। भगवान को थकान कहाँ से होगी? शास्त्रों में लिखा है कि अनष्टन अभिचाकशीति, भगवान ने थकान नहीं होती, भूख प्यास नहीं होती, कोई श्रांति नहीं होती। अनेक श्रुतियां इस अर्थ को पोषित करने वाली मिलती हैं। तो न श्रमः अश्रमः, इनको श्रम नहीं होता है। कथो क्यों नहीं? सच ईश्वरत्वात्, भगवान ईश्वर हैं और ईश्वर को श्रम क्यों हो? लेकिन नर लीला से तस्या भावः, और नर लीला के कारण उसका अभाव है। अश्रमः गतः अध्वनः अनश्रमः, अर्थात ये चूंकि ये भक्त हृदय है और भक्त तो मानते हैं कि भगवान को भूख भी लगती है, भगवान को थकान भी होती है। सेवा भक्ति तो इसी भावना से होती है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ अनश्रम का अर्थ है अश्रम का न होना, यानी श्रम होता है। उन दोनों को जो श्रम हुआ तो इसीलिए क्या किया? तो कहते हैं कि नीबिम, और इस श्लोक में जो लिखा है कि तत्र मज्जनोन मर्दनादि भी नीबिम वसित्वा, तो नीबी पद से आप यहाँ कटी में बांधने वाला जो वस्त्र है वस्त्र को ही समझिए। और यहाँ जो अधहत लक्षणा के बल पर, जैसे काके व्युदधिरक्षताम इत्यादि में काक अपना बोध कराता हुआ अपने भिन्न से दद्युप घातक सकल जंतु का बोध कराता है, वैसे नीवी तो एक नियत स्थान तक बांधा जाने वाला एक वस्त्र खंड होता है। लेकिन यहाँ वह अपना बोध कराता हुआ संपूर्ण वस्त्र समुदाय परिधेय मात्र का बोधक है, और इसीलिए ऐसा आचार्य चरण यहाँ निर्देश करते हैं। समय भी हो गया, इसी समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि
मुझे आज समझ में बिल्कुल कम आ रहा था, तो फिर भी कल देखता हूँ, कल थोड़ा ठीक ठीक समझ पाऊं तो श्लोक का उच्चारण करके फिर वाणी को विराम दूं। और श्लोक ये है, ययोर यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामम यथा कालम विधत्ताम परमाशीषः गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोर्मर्दनादिभिः निविम्बसित्वा रुचिराम दिव्यक्षरगन्धमण्डितौ। और सभी त्रुटि के लिए भगवान के चरणों में और आप सबों के चरणों में क्षमा याची हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद